बेटा 10th क्लास का हमारा ये लास्ट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके बाद हम 9th का सिलेबस ही पढ़ेंगे, तो मैं डिटेल्ड उस टॉपिक को 9th के सिलेबस में करवाऊंगी। लेकिन फिलहाल मुझे उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रही हूँ। डिटेल्ड उसको हम 9th के सिलेबस में करेंगे। मैंने बेटा रिपीट कर दिया बात दोबारा से। तो आज मैं आपको ट्रिक सिखा रही हूँ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का तरीका क्या है, देखिए बेटा। हेलो, मैम आप म्यूट हो। तो सबसे पहले बेटा आप सभी बच्चे ये ऑर्बिटल्स लिखेंगे। ये ऑर्बिटल है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी बाद में ये ऑर्बिटल क्या होते हैं। 1s, s यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। लेकिन अभी हमारे पास एलिमेंट 118 ही है, और 118 एलिमेंट तक के इलेक्ट्रॉन 8s ऑर्बिटल तक फिल कर दिए जाते हैं। बेटा ऑर्बिटल आगे और भी है, 9s, 10s, 11s, कितने भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने 8s तक क्यों लिखा, क्योंकि फिलहाल आज के टाइम बेटा प्रेजेंटली रिक्वायरमेंट 8s ऑर्बिटल तक की ही है, इसीलिए हमने यहाँ पे 8s तक लिखा हुआ है। ठीक है, ये s आपका ऑर्बिटल है, और ये 1 2 3 4 5 6 आपकी नंबर ऑफ शेल है। जो ये इंटीजर है 1 2 3 4 ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और s यहाँ पे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आएगा s के बाद p ऑर्बिटल। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, 1p कभी भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो डिस्कस करेंगे आगे क्वांटम नंबर में, फिलहाल नहीं बताऊंगे बेटा, नहीं तो हमारा ये चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा उसको करवाने लगी तो मैं। तो 1p कभी नहीं बनता, 2p से हम शुरू करते हैं, देन 3p, देन 4p, देन 5p, देन 6p, 7p। अब आगे कंटिन्यू सारे बनेंगे 8p, 9p, 10p, बट हमें लिखना बस यहाँ तक है 7p तक। वजह बता दी बेटा, रिक्वायरमेंट यहीं तक की है। ठीक है बेटा प्राची लास्ट में। उसके बाद आगे आप देखिए, ये हो गया आपका 2p से 7p। आगे आप देखिए, ना तो कभी 1d बनता है, ना कभी 2d बनता है, स्टार्टिंग होती है 3d से। तो आप 3p के सामने लिखोगे 3d, स्मॉल लेटर में होना चाहिए d आपका। उसके बाद 4d, देन 5d, देन 6d। आगे सारे बनेंगे 7d, 8d। लिखे नहीं, वो बता दिया क्यों नहीं लिखा, ड्यू टू रिक्वायरमेंट। आगे बेटा सबशेल होती है s p d f g h। हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है s p d एंड f की। तो f में ना तो 1f बनता है, ना 2f, ना 3f, स्टार्टिंग होती है 4f से। 4f के बाद आपका क्या आएगा, 5f। अब आगे आपके कंटिन्यू सारे बनेंगे 6f, 7f, बट वो आप लोगों को लिखने नहीं है, फिलहाल हमें वो चाहिए ही नहीं। तो आप लोग मुझे ये बताओ, यस नो में जवाब देना। आप लोगों ने क्वांटम नंबर पढ़ रखा है 9th क्लास में? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप Yes, लोगों ने ये ऑर्बिटल वगैरह पढ़े थे, 1s, 2s, 3s, ये सब? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी आती है? यस मैम। तो अब बताओ आगे आप क्या करें। ये 4 सबशेल है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, S P D F। ये चारों आपकी स्मॉल लेटर में है, और ये आपका जो इंटीजर है वो मेन आपकी शेल को शो कर रहा है। अब इन्हीं ऑर्बिटल्स का आपको यूज करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। कैसे वो आप देखिए। अब आपको इनको डायगोनली कट करना है,
राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले आप देखो बेटा क्या कट हुआ, 1s, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ। 1s के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा बोलो, 2s। 2s के बाद नेक्स्ट लाइन में क्या आया, 2p, 3s। फिर नेक्स्ट में 3p, 4s, डायगोनली कट करना है। नेक्स्ट में 3d, 4p, 5s। नेक्स्ट में 4d, 5p, 6s। नेक्स्ट में 4f, 5p, 6d, सॉरी 5d, 6p, 7s। लास्ट में 5f, 6d, 7p, 8s। तो इस तरह से ये आपका ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट हुआ। तो बेटा क्या आप लोग ऐसे डायगोनली कट कर रहे हो सभी, बोला करो बेटा। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हमने जैसे इनको डायगोनली कट किया है ना, Yes, ma'am. अब आप ऐसे ही इनको लिखो, जो सबसे पहले कट हुआ उसको सबसे पहले लिखो। तो सबसे पहले हमारा क्या कट हुआ बताओ, 1s, 1s। अब लोग बोलते चलो, 1s के बाद 2s, देन 2p, देन 2p, 3s, 3s, 3s के बाद 3p। बेटा सब 3p, मेरे साथ साथ सब बच्चे नोटबुक में अपने आप से करें। 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आपका होगा 4d, देन 5p, देन 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, देन 6p, देन 7s, देन 5f, 6d, 7p, 8s। ठीक है, तो ये हमने ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट कर लिया। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, कैसे मैम दोबारा बता दो। बेटा, दोबारा बताऊं, देखिए ध्यान से। आप लोगों को एलिमेंट को ऐसे डायगोनली कट करना आ गया, ये बताओ मुझे, बोलो बेटा। नो नो मैम। नहीं आया, प्रियांशी बोल रहे हो? लक्षा। लक्षा, देखो बेटा लक्षा, आपने ये पढ़ रखे हैं ऑर्बिटल्स, एसपीडीएफ, ये सब यस मैम। पढ़ रखे हैं। आपको इनको अरेंज करना आ गया? नो मैम। नहीं आया, ठीक है। आप बेटा एक काम करो, अपनी लाइंस में अरेंज करना शुरू करो। सबसे पहले आप एस ऑर्बिटल के लिखो 1 से 8 तक, लाइन वाइज लिखते हुए चलो। 1s, 2s, 3s, ऐसे लिखते हुए चलो बेटा। आप लिख लिया? डायगोनली होते हैं मैम, ये डायगोनली। नहीं, क्या बेटा? मैम जैसे 1s 2s ये हाँ 3s 2p से हो रहा है ना, ऐसे बेटा, डायगोनली में। लाइन आपको देखना है राइट से लेफ्ट की तरफ, और डायगोनल। आप देखो थर्ड लाइन में पहले 2p कट हुआ है, फिर आपका 3s आया है। तो पहले आप क्या लिखेंगे, 2p, और फिर क्या लिखेंगे, 3s। अब नेक्स्ट लाइन देखो आप लोग, पहले 3p कट हुआ है, राइट से लेफ्ट देखना है, 3p के बाद 4s। नेक्स्ट लाइन में देखो, पहले 3d, 3d के बाद 4p कट हुआ, देन 5s, देन आपका 4d, 5p, 6s, 4s, 5d, 6p, 7s। ठीक है, 7s। ठीक है मैम। चोर नहीं आए, और 5f, 6d, 7p एंड 8s, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो बेटा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। अब आपने क्या एक और बात याद करनी है यहाँ पे, अब सिखाऊंगी तो आपको 9th के सिलेबस में ये कैसे आता है। जो एस सब शेल है ना, इट मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, ये बात आपको फिलहाल तो लर्न करनी है। एस सब शेल मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल मैक्सिमम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन, डी सब शेल मैक्सिमम कैरी 10 इलेक्ट्रॉन, and F subshell maximum carry 14 electron. These are the maximum number of electron in the each shell. ठीक है, S में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, D में आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और F में आपके आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, सभी लिख रहे हो ना साथ साथ? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। बॉयज आप लोग कर रहे हैं?
यस मैम। सभी कर रहे हो? Yes, ma'am. निखिल, परिवेश, ओके ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक है। यस मैम। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद ये आपका हो गया एस सब सेल मैक्सिमम कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे और एफ में 14 आएंगे। दीज आर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब आप इन इलेक्ट्रॉन्स को ना यहाँ पे फिल करो। कैसे फिल करोगे वो आप देखिए। सबसे पहला 1s, एस सब शेल है ना, इट कैरी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कर दिया तुमने यहाँ। फिर है 2s, दोबारा एस सब शेल आई, फिर से 2 कर दो। नेक्स्ट p आया, p मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, 6 कर दिया। फिर नेक्स्ट s आया, फिर से 2 कर दिया। फिर p आया, 6 कर दिया। फिर s आया, 2 किया। फिर d के लिए 10 कर दिया, p के लिए 6 हो गया। फिर s आया 2, d आया 10, p के लिए 6, s के लिए 2, f के लिए 14, d के लिए 10, फिर से p में 6, s में 2, f में 14, d में 10, p में 6 और s में 2। तो आप लोगों को शायद ये अरेंजमेंट करना आ गया होगा ऑर्बिटल्स का, कर लोगे बेटा? यस मैम। ठीक है, सब बच्चे इनमें लिख लेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप लोग क्या Yes, करो, ma'am. देखो Yes, इन ma'am. सभी को ना, ठीक है, इन सभी में आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कैसे करोगे देखो, मैं कर रही हूं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दोबारा आपके 2 है, 2 and 2 4 हो गया। 4 के बाद ये 6, 4 और 6 कितना हो गया बोलो? 10 हो गया। 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, फिर 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 6 और 2 8, ये है 48 और 8 56, ठीक है। 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86, 86 और 2 88, 88 और 14 102, 102 और 120 आएगा मैम। हाँ 112 और 6 और 2 8, ये 120। तो आप सभी को ये एडिशन तुमने कर ली होगी सबने। यस मैम। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आए मैक्सिमम? 100, 120। 120। सबका यही आया। सभी का एडिशन करने पे यही आ रहा है 120। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। अब ये बताओ फिलहाल प्रेजेंट में एलिमेंट कितने हैं? अभी प्रेजेंट 118। 118, मतलब फिलहाल हमें 118 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है और अभी हमारे पास 120 इलेक्ट्रॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर फ्यूचर में अब और एलिमेंट आएंगे ना, तो फिर हम इसी कॉन्फ़िगरेशन को और आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे 9s आ जाएगा, यहाँ 8p आ जाएगा, यहाँ 7d आ जाएगा, यहाँ 6f आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो भाई आप लोगों को ये समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरा टॉपिक आज तो इसी पे ही जाएगा, ये तो बेटा सिलेबस में नहीं है, उसके बाहर ही। यस मैम। तो अब इसको अप्लाई Yes, ma'am. करना है, ठीक है बेटा। अब इसको अप्लाई कहाँ करना है वो आप देखो। तो मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही हूँ, 3 ब्लॉक में आपको पढ़ा चुकी हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। अभी एफ ब्लॉक नहीं पढ़ाया, वो कल परसों में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको आज एस ब्लॉक बता रही हूँ। एस ब्लॉक सब ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, पूरा समझ में आएगा, डेली क्लास में आओगे ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे पहले आप एस ब्लॉक देखो। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है ग्रुप नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। अब ये सब मैं आपको आगे सिखाऊंगी, इनको क्यों बोलते हैं एल्कली मेटल। सबसे पहले मैं आपको इनका यूज सिखा रही हूँ। एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट, ट्रिक आपको बताई थी, है ली, ना, की, रब, से,
फरियाद, ये सबको याद है लीना की रब से फरियाद। अब इनमें एलिमेंट्स के लिए आप लिखो, H से क्या होगा, आप सभी बोले। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Li, लिथियम। Na, सोडियम। सोडियम। K, सोडियम। पोटासियम। पोटेशियम, Rb, रुबीडियम। रुबीडियम। Cs, सीजियम, Fr, फेडियम, फ्रेंशियम। Fr क्या होगा, फ्रेंशियम। और इतना आप लिख लो, इनमें से जो फ्रेंशियम है ना लास्ट Fr, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट, श्योर नहीं है। तो यहाँ पे जो ये Fr है इसको हम बोलते हैं फ्रेंशियम, और सभी यहाँ पे मेंशन कर लो, फ्रेंशियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने यस नो तो बंद कर दिया, तुम्हारा रेज हैंड कर देना कोई डाउट हो तो। फ्रेंशियम होता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जो हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं। जो एलिमेंट हार्मफुल रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सभी यहां तक लिख लें, यहां तक का कर लें, फिर इसके बाद आगे करते हैं बेटा। आगे अब देखिए, आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर लिखने सीखने, कि इनके एटॉमिक नंबर कैसे लिखे जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर को लिखने की एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, और वो आसान सी ट्रिक क्या है, आप लोगों ने बेटा मैजिक नंबर के बारे में सुना होगा, सभी लिख ले साथ साथ। मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सभी लिख लें, दीज आर द मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। सबने लिख लिया। अब बेटा मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर को लिखने की ट्रिक सिखाऊंगी, बड़ा ही आसान है। कैसे देखिए, तुम्हें अनम्यूट कर रही हूँ लेकिन शोर नहीं आना चाहिए। अब आप क्या करना, इस मैजिक नंबर की हेल्प से, सभी ने लिख लिया मैजिक नंबर? यस मैम, यस मैम। अब इनकी एटॉमिक नंबर लिखेंगे, देखो बड़ा आसान है, चुपचाप बैठ के ध्यान से सुनो, शोर नहीं आए बस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, सबको याद है ये तो। अब आप क्या करो, इनमें मैजिक नंबर ऐड करते हुए जाओ और एटॉमिक नंबर लिखते जाओ। पहला मैजिक नंबर क्या है, 2। 1 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3। आप सब देखिए ध्यान से, 1 में आपने 2 मैजिक नंबर ऐड किया, 3 आया। फिर 3 में 8 ऐड होगा, 11 आया। 11 में दोबारा 8 ऐड होगा, 19 आएगा। 19 में 18 ऐड होगा, 37 आएगा। 37 में फिर से 18 ऐड होगा, 55 आएगा। 55 में 32 ऐड होगा, 87 आएगा। और 87 में फिर से 32 ऐड होगा तो 119 आएगा। अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट ही है, तो जब आपका फ्यूचर में कभी 119 एलिमेंट आएगा ना, तो उसकी जगह ये होगी फ्रेंशियम के नीचे। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिलहाल तो आपके पास 118 एलिमेंट है, तो कभी आपका फ्यूचर में नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 119 होगा, तो उसकी जगह ये होगी एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर 1 में। तो आप सबको ये लिखने आए एटॉमिक नंबर, बताओ? यस मैम, सभी बच्चे बेटा एटॉमिक नंबर लिखने आगे, तुम्हें कर लोगे? मैम एक बार 2 बार ऐसे बता दो। यस मैम, दोबारा बताऊं, देखिए निखिल बेटा ये आपको समझ में आया, ये मैजिक नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यस मैम। ठीक है, तो बस इन मैजिक नंबर को ऐड करते हुए जाओ। सभी को हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो आता ही है, क्या होता है बोलो? 1। 1। अब 1 में ऐड किया 2 तो कितना हो गया, 3। फिर 3 में ऐड किया 8 तो ये हो गया 11। 11 में फिर से 8 ऐड होगा तो 19। फिर 19 में 18 ऐड होगा तो 37। 37 में फिर 18 होगा तो 55। 55 में 32 ऐड होगा तो 87। एक ऐड नहीं हो, फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी,
87 और 32 190 जो फिलहाल आपका नहीं है, यूज नहीं हो रहा। तो अब आप लोगों को एटॉमिक नंबर लिखने आगे सभी को? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. पूरी पीरियोडिक टेबल में यूज करेंगे, आपको आगे सिखाती जाऊंगी। सब ये मैजिक नंबर लिख लेना। और अब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखा रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखना, बड़ा आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो देखिए बेटा, आप ये बताओ तुम में से किस किस बच्चे को ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट याद है? ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट मैं यहां लिख रही हूं, देखिए याद है मैम। हाँ जी, ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट लिख रही हूं। हीना, नीना और करीना, जीरो पे रन आउट। सभी याद करो, ये ग्रुप नंबर 18 है, नोबल गैसेज। इनका बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। हीना, नीना और करीना, जीरो पे रन आउट। अब आप सभी बोलना, HE सिंबल का नाम क्या बनेगा? हीलियम। ठीक है, ओके ओके। अब आप बताओ, दो बच्चे बोल रहे हैं, अब मैं कहूंगी वो बोलेंगे, बॉयज बोलेंगे, गर्ल्स नहीं बोलेगी इस बार, ओनली बॉयज। बॉयज बोलो, NE का नाम? नियोन। नियोन। AR? आर्गन। आर्गन। नियोन। AR आर्गन, ठीक है। KR? क्रिप्टन। क्रिप्टोन। Krypton. KRYPTON, क्रिप्टोन। XE? Xenon. RN? रेडोन। RN क्या होगा? रेडोन होगा। ठीक है, तो सबको ये याद हो गए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। अब आप सभी को इनके एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, ठीक है, बट इस बार से मैजिक नंबर 2 नहीं ऐड होगा, 8 से ऐड होगा। 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 36 36 और 18 54 और 54 और 32 54। ठीक है, आ गया समझ में तुम्हें? ये कर लोगे। 2 में 8 ऐड किया 10, 10 और 8 18, 18 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86। ये आपकी हुई नोबल गैस की एटॉमिक नंबर। अब सभी 5 मिनट चुपचाप रहेंगे, खुद को अनम्यूट ना करें। मैं जो समझा रही हूँ ध्यान से समझो, फिर आगे बात करेंगे। फिर समझ में ना आए तो बोलना। सबने ये नोबल गैस के एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं। हीलियम का 2 है, नियोन का 10 है, आर्गन का 18 है। बेटा बरखा म्यूट कर लो। क्रिप्टोन का 36 है, जीनोन का 54 है, और लास्ट आपका रेडोन जो है, रेडोन का आपका 86 है। अब इसका यूज कहाँ करना है, सब लोग ध्यान से देखना। अब बेटा मैं यहां लिखूंगी, अब मैं इसको रब कर रही हूँ बेटा, थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, इसीलिए अब मैं क्या करूंगी, इन सभी के पास ना नोबल गैस लिख लूंगी। पहली नोबल गैस है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। तो नोबल गैस का यूज वहां होगा जहां कम से कम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ नोबल गैस हीलियम यूज कर लूंगी। यहाँ पे नेक्स्ट नियोन यूज हो जाएगी, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पर क्रिप्टोन, यहाँ पे जीनोन, और यहाँ पे रेडोन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा आगे देखिए, 1 मिनट रुकिए बेटा, आगे देखिए। अब आप सब पहले ये लिखेंगे नोबल गैसेज। ये मैं शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की। मैं आपको ये कहूँ, अब इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहला है हाइड्रोजन, H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो यहाँ सबसे पहला ऑर्बिटल क्या है, 1s। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट हमें तो एक ही चाहिए, तो मैंने 1s में कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन। 2 आ सकते थे बट मैंने 2 लिखे नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगला आप देखो,
लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3। मैं चलो आपको पूरा सिखाती हूँ एक बार। अब आप 3 के लिए यहाँ से 1s 1 2s 1s 2 2s 1 1s2 2s1। नेक्स्ट सोडियम के लिए लिखो सभी 11 करो, यहाँ पे 11 2 और 2 4 1s 2 हाँ जी बेटा 2s2 4 and 6 10 3 और यहाँ पे 2p6 क्या जाएगा 3s1 ठीक है ठीक है 3s1। तो ये हो गया यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप मुझे ये बताओ, आप सबको सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई? शो मी योर थंब Yes, ma'am. किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। बेटा ये टॉपिक नहीं आएगा तो चैप्टर नहीं कर पाओगे, ध्यान से बताओ मुझे देख के। आपको ये लिखना आया? ठीक है। तो पोटाशियम Yes, के ma'am. लिए ओके, तो पोटाशियम के लिए आप लोग खुद लिख सकते हो। आपको 19 करना है पोटाशियम के लिए। कैसे करोगे 19? 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 6 18 यहां तक 18 हो गए। तुम्हें करने हैं 19, तो एक और चाहिए, तो वो एक और किस में आएगा 4s में। तो 18 और 1 कितना हो गया 19 हो गया। ठीक है 4s1 ये आपका हो गया। क्या तुम्हें ये समझ में आया? सब बोलो अब। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब ma'am. कितनी बड़ी बड़ी ma'am. कैलकुलेशन लिखोगे? अब अगली तो और भी बड़ी हो जाएगी, 37 वाली तो 54 की यहां तक आ जाएगी, बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी ना लिखोगे। तो इनको लिखने की अब शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझो। बेटा 5 मिनट बचे हैं, ध्यान से सब देखना। अब इनको लिखने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक में अब नोबल गैस यूज होगी। यहां पर हीलियम, यहां नियोन, यहां आर्गन, यहां क्रिप्टोन, यहां जीनोन और यहां रेडोन। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर तो याद होंगे ही। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा इनके? देखिए इनके एटॉमिक नंबर मैं थोड़ा शॉर्ट सा लिखती हूँ यहाँ। हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन 36, जीनोन 54, रेडोन 86। अब तुम सब लोग ध्यान से देखो भाई, हाइड्रोजन की तो 1s1 ही होगी, इससे छोटा और क्या बनेगा, कुछ नहीं बन सकता ना। अब तुम लिथियम पे आ जाओ। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का मीनिंग 2 इलेक्ट्रॉन तो आ चुके, बस एक की कमी है। यहां देखो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। नियोन 2s1 का हो जाएगा meaning है, क्या बेटा? नियोन का मीनिंग 10 नहीं, इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो आ ही चुके, बस एक की कमी है। अगले पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन का मीनिंग 18 तो आ चुके, एक की कमी है। तो आप सब लोग खुद ध्यान से देखो, नोबल गैसेज लिखने के बाद सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। मुझे बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? से यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक Yes, इलेक्ट्रॉन की कमी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो अब आप लोग खुद देखिए बेटा, यहां पर था 1s1, यहां आएगा 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। अब चाहे तुम लोग यहां से मैच कर लो, जो मैंने लिखा है ना वही मिलेगा। तुम चाहे देख लो। आप लोग रुबीडियम का देखो, चलो एक बार। रुबीडियम का 37 है ना, एक बार तुम यहां देखो 37 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा। 2 और 2 4, 4 और 6 10 12। यहां देखो 36 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 4p6 में 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 37 इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 5s में आएगा। और मैंने ये 5s में लिखा। तो आपको ये बात समझ में आई? अटेंडेंस Yes, में ma'am. सबकी Yes, चेक ma'am. करूंगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप लोग मुझे ये बताओ, इन Yes, सभी ma'am. में तुमने Yes, क्या ma'am. चीज कॉमन देखी और क्या डिफरेंस देखा? ये इनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। तो इन सब में डिफरेंस, सभी की वैलेंसी 1 है। हाँ डिफरेंस तो ये है, सभी में नंबर ऑफ शेल अलग है। नंबर ऑफ शेल को n से लिखते हैं। ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ शेल होती है। तो n की वैल्यू यहाँ पर है 1 से लेके 7 के बीच में। ठीक है,
ओके, लेकिन सभी में क्या सेम है? Yes, एक ma'am. तो सभी में Valency. orbital ठीक है, सेम है, s Valency. ऑर्बिटल है सभी। एक सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई सभी को? तो तुम्हें ग्रुप नंबर Yes, 1 Yes, ma'am. ma'am. ग्रुप नंबर 1 Yes, की ma'am. कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई। अब मैं ये कहूँ आपको, पूरे ग्रुप नंबर 1 की आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी पूरे ग्रुप नंबर 1 की? NS1 और N की वैल्यू होगी 1 से लेके 7 के बीच में। जो पूरा ग्रुप नंबर 1 है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1 और N की वैल्यू यहां लाई करेगी 1 से लेके 7 के बीच में। ये ग्रुप नंबर 1 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। तो क्या आपको ये समझ में आया? Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. अब बच्चों को समझ Yes, में आया? ma'am. ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। Yes. ठीक है, यस नो छोड़ो, किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। 2 मिनट है, अटेंडेंस में सबकी चेक कर रही हूँ साथ साथ ही। अब आप ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट लिखो सभी फटाफट से बेटा, शाबाश। 1 मिनट में करना है हमें ये पूरा। ग्रुप नंबर 2, बेटा मांगे कार मेट्रो स्कूटर बाप स्कूटर राजी। बाप रे राजी बेटा आवाज नहीं। DENG. बेरिलियम, मैग्नीशियम, अगर ये रह जाएगा ना तो खुद पूरा करना, टाइम पूरा होने वाला है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इनके एटॉमिक नंबर, मैजिक नंबर ऐड कर करके लिखो। सभी को बेरिलियम का एटॉमिक नंबर तो याद होगा ही 4। अब मैजिक नंबर इस बार 2 नहीं होगा ऐड, 8 ऐड होगा। बस ग्रुप नंबर 1 में होता है 2 का यूज, बाकी में नहीं होता। तो 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 और 18 38, 38 और 18 56, 56 और 32 86, सॉरी 88, 88 आए लिखने। अब चाहे तुम इनसे कंपेयर कर लो, यहाँ लिथियम का 3 था, यहाँ 4, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का यहाँ 19 था, 20, 37, 38, 55, 56, 87, 88। अब मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिए हैं। अब इनकी तुम कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से खुद लिखना, कुछ भी नहीं करना। इन सब की एस में 1-1 इलेक्ट्रॉन था, इनकी एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इनकी एस में 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप लोग खुद लिख के देखें, कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। खुद करें ये टॉपिक बेटा, टाइम ओवर होने वाला है, आप लोग खुद इस